हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत। वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज क्लास होने वाली फिफ्थ क्लास, जिसमें हमने स्पेशली जो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए पढ़ रहे हैं, जिनको ज़रूरत है, जो कि इंग्लिश मीडियम के अंदर है, तो उसके लिए मैंने कंटेंट स्टार्ट किया ये वीडियो सीरीज़। और इसके हिसाब से क्या है, मैं जो भी चीज़ कराता हूँ ये सारी चीज़ मैं मैपिंग के हिसाब से कराता हूँ। प्रीवियसली मैंने काफ़ी सारी ब्रॉड फिजिकल करेक्टर करा दिए, फिजियोग्राफी करा दी, सॉइल्स ऑफ राजस्थान करा दिया और क्लाइमेट ऑफ राजस्थान करा दिया। तो आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजनल हेडक्वार्टर्स। मतलब कि जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे, मतलब पहले वाले फॉर्मर, उन्होंने क्या किया थे कि जो नए नए डिस्ट्रिक्ट्स है ना, उसको अनाउंसमेंट किया था और नए नए डिविजन्स का अनाउंसमेंट किया था। मतलब कहने का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट कितने नए बने थे, कितने डिस्ट्रिक्ट नए बने थे और कितने मतलब डिवीजन नए बने थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस भी कैसे पूछते हैं वही बता देंगे कि सबसे छोटी वाली कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, सबसे बड़ी वाली कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है। ठीक है, ये जो कंटेंट बता रहा हूँ ये राजस्थान की हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और अब जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए तो नए पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे पूछेंगे। अब देखो कि यहाँ पर नीचे तो लिख दिया मैंने, कोई टेलीग्राम ग्रुप का चैनल मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पर क्या है, चैनल में आ जाओ, वहाँ पर बात कर सकते हैं अपन। कोई भी चीज़ से प्रॉब्लम हो, दिक्कत, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है ना? तो बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। ये मेरा नाम है विशाल कुमार कुमावत और मेरे बारे में छोटा सा लिखा हुआ है, तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देख लो, अगर पढ़ना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। आपसे क्या है, बस मैं ये एक चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना हो सके उतना ज़्यादा आप शेयर करो, बिकॉज ये फ्री कंटेंट है, मैं कुछ नहीं चार्ज कर रहा आपको इसके लिए। और मैं भी देखो, इसमें बहुत मेहनत लगती है जो स्लाइड्स बनाने में और इसको पढ़ाने में, क्योंकि मैं चाहता, मुझे पता है कि देखो इंग्लिश मीडियम के लिए नई चीज़ बन रहा है, तो एक तरह से समझ लो मैं ये सेवा ही कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो कोई भी दिक्कत हो कमेंट भी डाल दो भली, या टेलीग्राम ग्रुप में जाके वहाँ पर लिख सकते हो। आगे बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट। ये जो चीज न्यू डिस्ट्रिक्ट और न्यू डिवीजन है, इसका अनाउंसमेंट कब हुआ था? तो देखो ये ध्यान होना चाहिए, 17 मार्च 2023। क्या है, कभी बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जैक्टली कि कौन से दिन, कौन से तारीख को चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जो पुराने थे, उन्होंने नए डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर और नए डिवीजन बनाए थे। अब ऑप्शन में क्या डायरेक्टली आंसर पूछेंगे कि सीधा पूछ लेंगे 16 मार्च, 15 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च। तो देखो गलतियां नहीं होनी चाहिए, एकदम एग्जैक्ट आप द टू द पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो टू द पॉइंट याद करेंगे तो इसका मतलब क्या है, 17 मार्च 2023। जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे उनका नाम क्या था? अशोक गहलोत। अभी तो दूसरे आ गए, बट पहले जो प्रीवियस थे उन्होंने किया था ये। उन्होंने क्या किया था? अनाउंस द क्रिएशन ऑफ 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एंड 3 न्यू डिवीजन। अब देखो, जब हम पहले जो राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो हमारे पास पहले थे 33। ठीक है, और जो डिवीजन थे वो हमारे पास थे कितने? 7। अब गहलोत जी साहब ने 19 नए डिस्ट्रिक्ट ऐड कर दिए और यहाँ पर 3 जिले ऐड कर, मतलब 3 नए डिवीजन ऐड कर दिए। तो डिवीजन तो टोटल हो गए 10, बट हमारे पास जिले 50 हुए। बट अगर इसको प्लस करूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये तो 52 आ रहा है। तो 52 इसलिए आ रहा है कि इसमें जो 33 थे, इसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे, कौन से? जयपुर और जोधपुर। इन दोनों को नाम चेंज करके अर्बन और रूरल करके दोनों का अलग अलग किया। तो वो जो 33 के अंदर 2 थे ना, वो तो एग्जिस्ट ही करते ना। तो इसका मतलब 19 में जो ऐड किए ना, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 31, तो ये हमारे पास प्लस होके 50 हुए। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा है कि जैसे मान लेते हैं जोधपुर है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जोधपुर जहाँ मेन सिटी उसको तो कर दिया रूरल, जोधपुर अर्बन, और जो पीछे वाली बाकी बची हुई चीज थी उसको क्या बोलिए, जोधपुर क्या बोलते हैं, रूरल बोल दिया। तो इस चक्कर में क्या, जोधपुर तो जोधपुर रह गया ना, तो वो जोधपुर तो नया नहीं बना ना। तो 19 का मतलब ये होता है कि नई डिस्ट्रिक्ट ऐड हुई जो कि जोधपुर रूरल है, तो वो इसमें ऐड होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पहले जो 33 डिस्ट्रिक्ट थी, तो ऐड कितना किया? सिर्फ 17 ऐड किया। ठीक है ना? तो जो डिस्ट्रिक्ट क्या थी वो दोनों इसमें एग्जिस्ट करती थी। कौन सी वाली? अर्बन वाली, जोधपुर और जयपुर अर्बन, क्योंकि बड़ी बड़ी सिटीज है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, वाइल जयपुर डिस्ट्रिक्ट्स एंड जोधपुर डिस्ट्रिक्ट्स would cease to exist urban and rural, thus number of districts was increased to 50 and division to 10। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि पहले थे 33 जिले, अब हो गए 50 जिले। 19 जिले नए ऐड किए, लेकिन उसमें से 2 जिले ऐसे थे जो कि जोधपुर का था और एक था जयपुर का। और पहले थे 7 डिवीजन,
और अब कितने डिवीजन हो गए? 10 डिवीजन। डिवीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संभाग। डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते हैं? जिले। तो ये एकदम सिंपल तरीका है, एकदम इजी वे में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास बेसिक चीजें। अब देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं मैपिंग की बात, ठीक है। पूरी वीडियो मैपिंग पे चलेगी। और यहाँ पर ऐसा है कि अगर आपको राजस्थान के बारे में आर तक नहीं पता, मतलब राजस्थान के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आपको यहाँ मजा आएगा, क्योंकि सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो ये जो 33 डिस्ट्रिक्ट है, मैंने सबके नाम लिखे हुए। अब हम क्या करेंगे, शांति से सारे मैपिंग करेंगे, सब जगह जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट दी थी वहां पर नाम लिखेंगे, क्योंकि नाम हम खुद लिखेंगे ना, तो उससे क्या हमको याद रहेगा, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम वेस्टर्न पार्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वेस्टर्न पार्ट्स में जब स्टार्ट करेंगे तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले जैसलमेर। तो ये हमारे पास है जैसलमेर, ठीक है। ये वाला इलाका जैसलमेर। जैसलमेर से जस्ट नीचे जाएंगे तो हमारे पास कौन सा इलाका आ जाएगा? बाड़मेर। जैसलमेर से ऊपर जाएंगे तो हमारे पास कौन सा इलाका आ जाएगा? बीकानेर। ये देखो ओल्ड वाला है, इसके बाद में नया वाला बताऊंगा मैं आपको कि नई नई चीजें क्या ऐड हुई, ठीक है। बीकानेर के जस्ट ऊपर जाऊंगा तो गंगानगर, यहां इधर जाएंगे तो हनुमानगढ़, ठीक है। फिर हनुमानगढ़ हो गया, अब बीकानेर हो गया। अब इन तीनों के बीच में जो दिख रहा है क्या है? चूरू, जहां पे कोई नदी नहीं आती, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया? चूरू। चूरू से जस्ट ऊपर एक छोटा सा बना हुआ, इसको क्या बोलते हैं हम? झुंझुनू, ठीक है। झुंझुनू चूरू के जो नीचे है उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? सीकर। ये वाला कौन सा हो जाएगा हमारे पास? नागौर। नागौर के इधर जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। जोधपुर के इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पाली। पाली के इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? जालोर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सिरोही। सिरोही के जस्ट नीचे क्या है हमारे पास? उदयपुर, ठीक है। उदयपुर जस्ट ऊपर क्या है? राजसमंद। राजसमंद के इधर क्या है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के ऊपर क्या है? अजमेर। अजमेर के ऊपर क्या है? जयपुर। अजमेर और जयपुर के बीच में कौन सी चीजें हैं? टोंक, ठीक है। फिर बाद में और कहां पर बात की? ये चीज हो गई, ये झुंझुनू, ठीक है ना। यहां पर झुंझुनू किधर आएंगे तो हम क्या बोलेंगे? अलवर। ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास? अलवर। अलवर की जस्ट टच कौन सा है? भरतपुर, ये वाला। फिर भरतपुर के जस्ट इधर वाला कौन सा है? धौलपुर। धौलपुर के इधर कौन सा है? करौली, ठीक है। करौली के जस्ट नीचे आएंगे तो हमारे पास क्या है? ये वाला सवाई माधोपुर। फिर सवाई माधोपुर से नीचे आएंगे तो ये हमारे पास दिख रहा है, ये कौन सा है? बूंदी। ये हमारे पास हो गया कोटा। कोटा के इधर कौन सा आ जाएगा? बारा। ये आ जाएगा झालावाड़, ठीक है। ये छोटा सा दिख रहा है, ये कौन सा हमारे पास है? चित्तौड़गढ़। दिस इज व्हाट? चित्तौड़गढ़। ये हमारे पास हो गया प्रतापगढ़, ठीक है। और नीचे जो दो रहे वो कौन कौन से रहे? एक तो डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो ये हो गया बेसिक डिस्ट्रिक्ट सारी, जिसमें नॉर्थ मोस्ट देखो तो गंगानगर हनुमानगढ़ आता है। तो नॉर्थ मोस्ट में अगर देखो जाऊँ तो स्पेशली गंगानगर आएगा, सदर्न मोस्ट में बांसवाड़ा आएगा, ईस्टर्न मोस्ट में क्या आ जाएगा? धौलपुर, और वेस्टर्न मोस्ट में क्या आ जाएगा? जैसलमेर। तो देखो बेसिकली सारी डिस्ट्रिक्ट हो गई, और एक डिस्ट्रिक्ट ये होगी जयपुर वाली, कि जयपुर के पास में दौसा। तो ये 33 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें हमने सारी सारी मैपिंग समझ ली, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पर है। तो आप इसको क्या करो, जैसे मैंने बताया ना, वैसे आप 2-3 बार अगर कर दोगे तो आपको सारी डिस्ट्रिक्ट एक बार क्या दिमाग में याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो मैपिंग है ना, ये बताने का मेन यही मोटो होता है कि आप जैसे कैसे लिखते हो। जैसे मैं मान लेता हूँ ज्योग्राफी जैसे पढ़ते हैं हम, ज्योग्राफी का सिर्फ पहला नियम यही होता है कि अगर आपने मैपिंग नहीं करी तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी और याद नहीं होगी। समझ में तो चलो आ भी जाएगी कर करके, बट याद नहीं होगी। अब चीज़ें याद रखने के लिए आपको क्या है, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस सेशन करना पड़ेगा आपको। देखो इसको याद करने का आपको तरीका बताता हूँ कि स्टेशनरी दुकान पे जाओ, 1-1 रुपए के राजस्थान के मैप्स आते हैं, ठीक है। खूब सारे मैप लेके आ जाओ। देखो अगर आप RS की और स्पेशलाइज जो ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से ऐसा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा आपको। देखो क्या करो, 1-1 2-2 रुपए के आते हैं मैप आते हैं, मतलब खूब सारे मैप लेके आ जाओ, पूरी शीट लेके आ जाओ। फिर क्या करना है, रिवीजन कैसे करना है, पहले देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो, उसके बाद अपने नोट्स के अंदर सेम टू सेम जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा बना दो, मैप ला दो, और उसके अंदर सिर्फ खुद नाम करने लग जाओ। फिर बाद में क्या करो, जैसे रोज जैसा आज पढ़ा है तो आप कल क्या करो, उसको जाके रिवाइज कर दो। फिर बाद में जैसे सप्ताह पर होगा ना, सप्ताह बाद में क्या करो, खुद मैप लो,
और खुद ही दिमाग लगा के सोचो, अच्छा ये चीज़ यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ खुद ही लिखो और फिर चेक करो, क्रॉस चेक कि आपका गलत कितना है। अगर आपको गलत नहीं हो रहा तो आपका इंप्रूवमेंट हो रहा। हर महीने में 2 बार ऐसे एक्सरसाइज करो तो 1 महीने के अंदर आपको एकदम याद हो जाएगा, पॉइंट टू द पॉइंट। और ये जरूरी नहीं है कि मैं इसी चीज़ का बता रहा हूँ, मैं जितनी वीडियो बनाता हूँ सब वीडियो का क्या मैपिंग में बताओगे ना तो आपको ध्यान पड़ जाएगा कौन सा एरिया कौन से रीजन में आता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी और ये एक तरह से सिंपल सा एक्सरसाइज है, बट इसमें ये थोड़ा सा हार्डवर्क है और आलस में दिखाओ, करते रहो कंटिन्यू, तभी आपको ये याद होगा। और जितना जल्दी आप करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये हो गया प्रीवियस। जो पहले था हमारे पास, क्या बोला था ये मैंने, कि जो इनिशियल में 33 डिस्ट्रिक्ट थे ना उनके बारे में बात थी। अब जो नई डिस्ट्रिक्ट ऐड हुई, कितनी ऐड हुई देखो, डिस्ट्रिक्ट तो देखो 19 ऐड हुई, बट इसके अंदर जो एक एग्जिस्ट करती थी ना जोधपुर, तो ये जोधपुर जो पहले एग्जिस्ट करता था तो ये छोटा सा इन्होंने क्या कर दिया, इसको अर्बन बना दिया, और जो जयपुर था उसको भी इन्होंने क्या बना दिया, अर्बन बना दिया, ठीक है। तो टोटल 17 ऐड हुई। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिखेंगे हम, नया मैप दिखेंगे। ये हमारे पास क्या है, नया मैप, ठीक है। अब देखो नया मैप में क्या क्या सिस्टम करना है हमको। अब देखो चीजें कैसे कैसे पढ़नी है, ये भी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब जो जो डिस्ट्रिक्ट नई नई बनी है, आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ये डिस्ट्रिक्ट कौन सी प्रीवियस डिस्ट्रिक्ट से निकली है और ये डिस्ट्रिक्ट कौन से के आसपास बॉर्डर्स बनाती हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें पता होनी चाहिए। अब देखो पुरानी डिस्ट्रिक्ट तो सब लिखी हुई है, ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, पहले पुरानी डिस्ट्रिक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये है हमारे पास है जैसलमेर, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये जैसलमेर। ये हमारे पास हो गया बाड़मेर, ये हमारे पास हो गया बीकानेर, ये हमारे पास हो गया गंगानगर, ठीक है ना, ये वाला हो गया हमारे पास हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ हो गया, फिर हनुमानगढ़ के बाद में ये हमारे पास हो गया चूरू, ठीक है। चूरू के बाद में ये हो गया हमारे पास झुंझुनू। झुंझुनू के नीचे वाला कौन सा इलाका था हमारे पास, सीकर। सीकर के जब नीचे जाते थे तो हमारे पास क्या आता था, नागौर। फिर नागौर के इधर आते थे जोधपुर, जोधपुर हो गया, जोधपुर हो गया, ये हो गया पाली, ये हो गया सिरोही, ये हो गया हमारे पास क्या, जालोर, ठीक है। फिर जालोर के इधर आ गया राजसमंद, ये आ गया उदयपुर, ठीक है। उदयपुर के नीचे यहाँ पर आ गया डूंगरपुर, ये आ गया हमारे पास बांसवाड़ा, ये प्रतापगढ़, ये चित्तौड़गढ़, ये कोटा, ये बूंदी, ये बारा और ये झालावाड़, ठीक है। अब ये तो देखो पुराने पुराने डिस्ट्रिक्ट है, और भी लिख देते देखो, और डिस्ट्रिक्ट पुराने लिखूं मैं तो, एक सेकेंड। जैसे ये डिस्ट्रिक्ट है तो ये सवाई माधोपुर थी, ठीक है। ये वाली डिस्ट्रिक्ट थी हमारे पास करौली, ये थी हमारे पास धौलपुर, ठीक है। धौलपुर से जस्ट ऊपर जाते थे तो हमारे पास क्या मिलता था, भरतपुर, ठीक है। तो ये होगी भरतपुर, ठीक है। अब यहाँ पर तो आपने चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। और क्या चीज़ें बीच में देखो, जयपुर भी है, जयपुर हो गया, फिर अजमेर। अब अजमेर कौन कौन सी चीज़ है, अजमेर ये वाली अजमेर होगी, ठीक है। दौसा कौन सी थी, तो दौसा ये वाला दौसा है, ठीक है। दौसा से जस्ट ऊपर है अलवर, ठीक है। अलवर के ये चीज़ें होगी। फिर बाद में अब देखो यहाँ पर एक लाइन बनी है, ठीक है ना। फिर ये जो बेसिक बेसिक मैंने बता दी। अब देखो नई चीज़ें पढ़ते क्या है। सबसे पहला बात करेंगे हम बाड़मेर की। बाड़मेर में देखो आपको दिख रहा है कि ये जो पूरा जो यहाँ पर देखो कितना बड़ा बाड़मेर है, ये 2 टुकड़ों में बट गया। तो जो वेस्टर्न वाला था वो तो बाड़मेर रह गया, जो ईस्टर्न वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम, बालोतरा। अब बालोतरा फेमस है क्योंकि यहाँ पर पता है कि जो लूनी रिवर आती है यहाँ पर आके वो खारी हो जाती है, मतलब सॉल्टी हो जाती है, सलाइन हो जाती है। तो बालोतरा की काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर ही पचपदरा है, बाड़मेर में बोल देते पचपदरा, पति यहाँ पर पचपदरा है, ठीक है। फिर बाद में बात करेंगे जालोर। अब देखो जालोर से क्या टूटा, सांचो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सदर्न पार्ट है वो हमारे पास क्या है, सांचो, ठीक है ना। तो जालोर से सांचो टूटा, ठीक है। देखो इसको मैं ऐसा करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप इसमें डिस्टिंग्विश कर पाओ इजीली कि नई चीज क्या क्या ऐड हुई। तो मैं एक बार वापस बालोतरा लिख देता हूँ, बालोतरा, सांचो, ठीक है। फिर बाद में नई डिस्ट्रिक्ट कौन सी ऐड हुई, फलौदी। अब देखो जोधपुर से देखो एक्चुअल में ऐसा है कि 3 डिस्ट्रिक्ट बनी जोधपुर से,
एक तो जो एग्जिस्ट करती थी पहले से, जिसको बोल रहा था कि यार जोधपुर अर्बन, फिर बाद में नई डिस्ट्रिक्ट बनी जोधपुर रूरल, और एक नई डिस्ट्रिक्ट बनी जो वेस्टर्न पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, फड़ौदी। ठीक है, तो जो वेस्टर्न पार्ट है उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, फड़ौदी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास जोधपुर रूरल, ये हो गया जोधपुर अर्बन। ठीक है, तो 3 डिस्ट्रिक्ट ये बन गई आपके सामने दिख रही है। फिर बाद में बात करेंगे, ऊपर जाएंगे तो आप क्या बोले सर, बीकानेर गंगानेर के बीच में ये कौन सी चीज नहीं, तो ये नई चीज है, इसका नाम है अनूपगढ़। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अनूपगढ़। क्योंकि अब देखो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि नई डिस्ट्रिक्ट भी आ गई जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। पहले तो कितनी डिस्ट्रिक्ट बनाती थी, 1 2 3 4 5 ही बनाती थी। ठीक है, 1 2 3 4 4 ही बनाती थी, अब कितनी बना रही, 5 बना रही है। फिर बात करेंगे, देखो क्या कि जैसे यहाँ नीचे आएंगे, जैसे साउथ में आओ, तो साउथ में आके दिख रहा है कि सर उदयपुर तो इतना बड़ा था, ये बीच में ये पॉइंट क्या बन गया, तो इस पॉइंट का नाम है शाहपुरा। क्या नाम है इसका, शाहपुरा। तो यहां पर लिख देते हैं इसका। ठीक है ना, उदयपुर वाला कौन सा पार्ट हो गया, शाहपुरा हो गया। फिर ब्यावर, देखो ब्यावर नया डिस्ट्रिक्ट बना है जो कि पाली और अजमेर दोनों का पार्ट मिला के बना है, तो ये हो गया ब्यावर। ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे, जैसे ऊपर चलते हैं जयपुर के अंदर। अब जयपुर में वही है कि जयपुर में सर ये तो पूरा आपने बोला था ये वाला जयपुर था, तो ये बीच में ये चीज क्या बन गई, तो ये चीज बनी था, इसका नाम क्या है, दुदू। ठीक है, और ये भी सेम चीज है कि जयपुर रूरल, और ये छोटा वाला पार्ट है जयपुर अर्बन। तो ये दोनों तो सेम, जैसे जोधपुर में था वैसा सिस्टम है। ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट ये हो गई। आगे बात करते हैं, ऊपर चलते हैं, जैसे सीकर। सीकर के पास में दो पॉइंट दिख रहे छोटे छोटे से। ठीक है, तो इसमें जो ये वाला लेफ्ट वाला पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, नीम का थाना। और जस्ट इसके जो ईस्ट में दिख रहा है इसका क्या नाम है हमारे पास, कोटपुतली भरोड़। कोटपुतली भरोड़, मतलब इसको हिंदी में लिखते हैं कोटपुतली बहरोड। ठीक है ना, तो ये नया है डिस्ट्रिक्ट। और जस्ट इसके ऊपर देखो आपको क्या दिख रहा है, एक और चीज लगी हुई लग रही है, मतलब छोटा सा जो पार्ट दिख रहा है ऊपर, उसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम खेड़ताल तिजारा। इसका नाम है खेड़ताल तिजारा। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, देखो यहाँ भरतपुर है, भरतपुर के ऊपर भी एक छोटी सी चीज लगी हुई। अब ये भरतपुर के ऊपर कौन सी चीज लगी, ये वाली, इसको क्या बोलेंगे, डी। ठीक है ना, तो ये कौन सी होगी हमारे पास, डी। ठीक है, तो भरतपुर वाली कौन सी होगी, डी। तो यहाँ देखो ऊपर ऊपर दिख रहा है आपको 1 2 3 4 बन रही है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फिर दोसा के नीचे यहाँ पर एक आपको पॉइंट दिख रहा है ये वाला, ये कौन सा पॉइंट है, तो इसका नाम है गंगापुर सिटी। ठीक है, फिर नीचे आएंगे अपन, तो देखो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा देखो इसमें 2 टुकड़ा टूट गया, मतलब अलग हो गए। तो भीलवाड़ा तो ये हमारे पास ये हो गया भीलवाड़ा। ठीक है, जो नया बना ये, अब इसका नाम क्या है हमारे पास, तो भीलवाड़ा में बना शाहपुरा। ठीक है, अच्छा, शाहपुरा भीलवाड़ा में बना, जो मैंने उदयपुर बताया था वो शाहपुरा नहीं था। ठीक है ना, ओके। उदयपुर वाला है सलम्बर। क्या नाम है इसका, सलूम्बरी, करेक्ट कर देना आप। ठीक है, फिर यहाँ पर ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे तो आपको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर भीलवाड़ा के जस्ट ऊपर जाके देखते हैं, तो एक तो ब्यावर, ब्यावर के साइड में क्या बना हुआ हमारे पास, केकड़ी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, केकड़ी। अब केकड़ी से ऊपर तो आपको पता क्या था, टोंक। ये टोंक लिखा नहीं मैंने, तो चलो उसका कलर चेंज करके लिख देते हैं, प्रीवियस वाले कलर चेंज करके लिख देंगे, और जो न्यू वाले हैं वो हमारे पास रेड में होंगे। ठीक है ना, तो ये याद रखना आप। तो कहाँ गया, केकड़ी के ऊपर ये आ गया हमारे पास टोंक, तो यहाँ पर भीलवाड़ा पे इसे लिख देते हैं भीलवाड़ा। ठीक है ना, ओके। एकदम सिंपल तरीके से करना, जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, तो लगभग मैंने सारी डिस्ट्रिक्ट्स बना दी। ठीक है, और जयपुर जोधपुर अजमेर आपको ध्यान पड़ गया। तो देखो टोटल ग्रीन, देखो आप रेड कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल कितने दिख रहे हैं, 17। तो 17 न्यू डिस्ट्रिक्ट ऐड हुई। सारे डिस्ट्रिक्ट का मैंने आपको बता दिया कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट में जो लिस्ट लिखी हुई है अच्छी तरह से याद रखनी है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से नहीं बनी। ठीक है, ये सारे जो जितने भी शहर लिखे हुए एग्जिस्ट तो पहले करते थे, लेकिन अब क्या बना दिया गया, इनका न्यू डिस्ट्रिक्ट बना दी गई। जैसे अब जैसे बालोतरा की बात करते हैं, तो बालोतरा किससे निकला, बाड़मेर से। सांचौर देखो जालोर से निकला, फड़ौदी जोधपुर से निकला, डीडवाना कुचामन नागौर से निकला। यस, डीडवाना कुचामन लिखना था, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन कहाँ से निकला, नागौर से निकला।
अनूपगढ़ गंगानगर से निकला, सलूम्बर उदयपुर से निकला, ब्यावर अपाली अजमेर से निकला, दूदू कहाँ से निकला, जयपुर से निकला, नीम का थड़ा कहाँ से निकला, सीकर से निकला, कोटपुतली बहरोड कहाँ से निकला, अलवर से निकला, खेड़ताल तिजारा अलवर से निकला, गंगापुर सिटी दौसा से निकला, शाहपुरा भीलवाड़ा से निकला, केकड़ी अजमेर से निकला, जोधपुर रूरल, और जोधपुर रूरल तो पता ही है जयपुर रूरल, और लास्ट में जो क्या है डीग, डीग कहाँ से निकला, भरतपुर से निकला। तो देखो आप भी क्या करो, ऐसे मैपिंग बनाओ, और मैपिंग बनाने से क्या होगा कि आपको खुद को प्रैक्टिस होगी, खुद को प्रैक्टिस होगी तो आपको क्या ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो डिस्ट्रिक्ट जितने भी लिखे होते हैं ना, इसके अंदर प्रीवियस वाले को आपको समझ में आना चाहिए। प्रीवियस वाला अगर आपको अच्छी तरह से याद है जो पहले थी, उसके हिसाब से इसको रिलेट कर पाओगे, ठीक है ना। कि क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, अगर मेरे हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाए तो सीधा पूछ लेगा कि फलौदी कौन से डिस्ट्रिक्ट से नहीं बनी है, या फलौदी के आसपास के कौन से जिले हैं। तो आपको पता होना चाहिए, हाँ फलौदी दे रहे तो फलौदी के ऊपर जाओ तो बीकानेर दिखेगा, फलौदी के वेस्ट में जाओ तो जैसलमेर दिखेगा, फलौदी के नीचे जाओ तो आपको जोधपुर दिखेगा, फलौदी के जो ईस्ट में जाओगे तो नागौर दिखेगा। तो ये देखो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कोई भी डिस्ट्रिक्ट पूछ सकते हैं। देखो मेरे हिसाब से फलौदी, सांचौर, सलूम्बर, शाहपुरा, बालोतरा, ब्यावर, इसमें भी नहीं पूछेंगे क्वेश्चन पूछेंगे, पता है मैं बताऊँ कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, नीम का थड़ा, कोटपुतली बहरोड, खेड़ताल तिजारा, डीग, और ये गंगापुर सिटी, ठीक है, और ये दूदू, मतलब इस टाइप के जो इलाका है ना जहाँ पर बहुत कम इतना मतलब क्या बोल सकते हैं जो चीज़ें नॉलेज होती, लोग इतना नहीं पता होता। जैसे देखो फलौदी का कई लोग, सबको पता था पहले से, बालोतरा का पता ही है, सांचौर का पता है, सलूम्बर का पता है, शाहपुरा का पता है, ब्यावर का पता ही है। लेकिन जो ऊपर छोटी छोटी चीज़ें, नए नए डिस्ट्रिक्ट छोटे छोटे बने ना, वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि देखो राजस्थान के अंदर कंपटीशन अगर बढ़ाना है तो आपको एकदम ग्राउंड लेवल से चीज़ें पता नहीं पड़े, मतलब पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट वाला काम है हमारा पास कंप्लीट हो गया। अब हम बात क्या करेंगे, डिविजनल की बात करें, मतलब डिविजन्स की बात करेंगे। तो पहले कितने डिवीजन थे वो पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे, जो नए डिस्ट्रिक्ट, नए डिवीजन क्या क्या बने, ठीक है। फिर हमको ये भी पता होना चाहिए कि एक एक डिवीजन में कितने जिले आते थे, सबसे ज़्यादा जिले कौन से डिवीजन में आते थे, और जो नए डिवीजन बने तो उसके अंदर सबसे कम कौन सा हो गया, सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया, तो हमको ये पता करना है, ठीक है। तो जैसे अब बात करते, सबसे पहली बात करते डिवीजन ऑफ राजस्थान। ओके, सो डिवीजन ऑफ राजस्थान के बारे में बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में 7 डिवीजन हम पढ़ते थे। आपके सामने एक मोटा मोटा तरीके का मैंने एक मैप बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या दिखता है आपको कि इस डिवीजन को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, जोधपुर डिवीजन। इस डिवीजन को बोलते हैं हम यहाँ पर बीकानेर डिवीजन, ठीक है। इस डिवीजन को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर उदयपुर डिवीजन। इसको बोलते हैं हम यहाँ पर अजमेर डिवीजन। इसको बोलते हैं जयपुर डिवीजन। दिस इज भरतपुर एंड दिस इज कोटा। तो बेसिक बेसिक जो ऊपर मोटे मोटे तौर से 7 डिवीजन थे, ठीक है। अब देखो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये जो डिस्ट्रिक्ट बढ़ाई ये भी क्यों बढ़ाई, और डिवीजन है ना सर बढ़ाया क्यों। तो देखो एक्चुअल में ऐसा सिस्टम होता है कि अगर मैं कंपेयर करूं राजस्थान के एरिया वाइज को लेके यूपी से, उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश में समझ लो आप राजस्थान से डबल डिस्ट्रिक्ट्स है, ऑलमोस्ट डबल डिस्ट्रिक्ट्स। अब देखो जितनी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स बनेगी उतना ज़्यादा वहाँ का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो ग्राउंड लेवल से जो प्रॉब्लम्स होगी वो हर नेता लोग आगे जाके उसको बताएंगे ताकि उसका सॉल्यूशन निकले। क्योंकि राजस्थान का एरिया बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, बट वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। मतलब एक नेता जो भी खड़ा होता है उसके अंदर काफ़ी सारी पॉपुलेशन आ जाती है, ठीक है। एरिया काफ़ी ज़्यादा है, मुझे पता है कि राजस्थान में लोग भी कम रहते हैं, मतलब एज कम्पेयर टू एरिया जैसे यूपी में देखे, बट तो भी उसकी कंपेरिजन देखो ना कि राजस्थान के अंदर क्या रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। तो जब डिवीजन ज़्यादा बना देते हैं तो उसमें क्या होता है कि काम क्या होता है एकदम लिक्विडली, मतलब फ्लेक्सिबल हो जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर अथॉरिटी पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, ज़्यादा लोगों का, ज़्यादा चीज़ों का, ठीक है ना। जितने तक करते रहोगे तो डिवीजन होता रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। आप जैसे पॉलिटी पढ़ोगे ना तो उसमें बेसिक ये चीज़ें, डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड, इसका मतलब ये होता है कि पावर्स को डिवाइड कर दो। पावर्स को डिवाइड कब करोगे, जब नए नए आप संभाग, नए नए विभाग, नए नए चीज़ें बनाओगे। तो ये जो चीज़ें किया ना, ये एकदम बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने, तो ये बहुत अच्छा चीज़ थी, ठीक है। अब आप खुद ही देखिए, जयपुर जैसे आपको दिख रहा है, जोधपुर दिख रहा है, जयपुर चलो छोड़ो, जोधपुर दिख रहा है। अब हमको ध्यान पड़ रहा है कि सबसे बड़ा हमारे पास कौन सा संभाग, जोधपुर समझा था, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कौन सा संभाग था, तो जयपुर वाला पॉपुलेशन वाला संभाग था, जोधपुर पॉपुलेशन नहीं थी, ठीक है ना। तो उनको क्या ध्यान पड़ रहा है कि जोधपुर में इतना सारा है, तो जोधपुर में देखो इमेजिन करो इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट का एक साथ कैसे होता है, कितना मुश्किल आता था। इसलिए क्या हुआ, नई नई डिस्ट्रिक्ट बनाती, तो जोधपुर का तो डिवाइड करके 2 में कर दिया।
एक तो जोधपुर खुद हो गया और दूसरा क्या कर दिया, पाली। फिर बीकानेर था, ठीक है, बीकानेर के अंदर भी काफी सारा था, तो बीकानेर को तो रख दिया, बीकानेर का थोड़ा सा पार्ट चूरू झुंझुनू वाला लेके, जयपुर का ऊपर वाला अलवर और सीकर वाला लेके इसका सीकर नया बना दिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मतलब नया डिवीजन बना दिया। फिर अजमेर का जो साउथ वाला पार्ट है उसको हटा के उदयपुर में डाल दिया, उदयपुर के जो साउथ वाला पार्ट उसका नया बना दिया बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, मतलब तो सिंपल सा चीज है, पाली, सीकर और बांसवाड़ा, तीन हमारे पास क्या बने, नए डिवीजन ऐड हुए, ठीक है। अब तीनों डिवीजन को पढ़ लेते हैं। तो देखो ये तो क्या एक्चुअल में कि मतलब मैंने आपको क्या ऊपर ऊपर तरीके से बता दिया। अब ये तो देखो मैंने पूरा कॉन्क्रीट बताया, अब मैं आपको बता देता हूँ कि सेम जो पुराना जो हमारे पास डिवीजन मैप था उसमें कितनी कितनी डिस्ट्रिक्ट आती थी, ठीक है। तो पहले देख लेते डिस्ट्रिक्ट कितनी आती। तो देखो ये मैप है, इस मैप में आपको दिख रहा है जोधपुर, तो ये हो गया जोधपुर वाला इलाका, ये जैसलमेर हो गया, ये हमारे पास हो गया बाड़मेर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास आई थिंक उज्जैलोर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास सिरोही और ये हो गया हमारे पास पाली। तो देखो काफी सारे डिस्ट्रिक्ट है, 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट आ रही है। कितनी डिस्ट्रिक्ट आ रही है, 6 डिस्ट्रिक्ट आ रही है, ठीक है। ऊपर बात करें बीकानेर की, तो ये हमारे पास क्या हो गया, गंगानगर, ये हो गया हमारे पास हनुमानगढ़, दिस इज बीकानेर, दिस इज व्हाट, चूरू। तो 4 डिस्ट्रिक्ट हो गई। यहाँ जब बात करेंगे हम किसकी इसके बाद बात करें अलवर की वाले बात करेंगे, ठीक है। तो अलवर नहीं, जयपुर वाला डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, तो इसका नाम है ये तो झुंझुनू हो गया, ठीक है, झुंझुनू एक हो गया। झुंझुनू के नीचे आएंगे सीकर, सीकर किधर आएंगे तो जयपुर, जयपुर किधर आएंगे तो अलवर, और इधर आएंगे दूसरा, तो कितने हो गया, 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए। फिर इधर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश क्या भरतपुर वाला, तो ये हमारे पास हो गया भरतपुर। फिर बाद में हो गया धौलपुर, ये हो गया करौली, ये सवाई माधोपुर। तो यहाँ पर कितनी डिस्ट्रिक्ट है, 4 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। फिर बाद में नीचे आएंगे तो हमारे पास कोटा, एक बूंदी, कोटा, झालावाड़, चार और 12, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 4 डिस्ट्रिक्ट। नीचे आएंगे उदयपुर वाला बात करेंगे, तो उदयपुर वाले में देखो कितना दिख रहा है, एक राजसमंद दिख रहा है, एक उदयपुर दिख रहा है, एक डूंगरपुर दिख रहा है, एक बांसवाड़ा दिख रहा है, एक चित्तौड़गढ़ दिख रहा है और एक प्रतापगढ़ दिख रहा है, ठीक है। तो कितना डिस्ट्रिक्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट दिख रही है हमारे पास, 6 नहीं कह सकता मैं यहाँ पर, ओके मैं 5 ही बोलूंगा, क्योंकि चित्तौड़गढ़ चलो 6 ही डिस्ट्रिक्ट बोल देते हैं, ठीक है। और ऊपर जाएंगे तो नागौर सेंट्रल में बात करेंगे अजमेर वाली, तो एक नागौर हो गया, एक अजमेर हो गया, एक टोंक हो गया और एक भीलवाड़ा हो गया, तो एक कितनी डिस्ट्रिक्ट होगी, 4 डिस्ट्रिक्ट होगी। तो देखो हमको यहाँ पर जैसे मैप देखते हैं, प्रीवियसली क्या था, सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट किस में आती थी, कौन से डिवीजन में, तो देखो जयपुर वाले, जोधपुर वाले डिवीजन में आती थी, ठीक है, ठीक है। जयपुर में तो 5 ही है, और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट किस में आती थी, जोधपुर वाला डिस्ट्रिक्ट, मतलब सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया था वो हमारे पास जोधपुर वाला एरिया था। तो डेफिनेटली इसका तो डिवीजन होना ही था, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कहाँ का चीज़ें क्या क्या पता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट किसमें थी, हमारे पास जोधपुर में डिस्ट्रिक्ट थी। अब हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि नया डिवीजन क्या बना और नए डिवीजन कितने कितने बने, ठीक है, तो उसके मैपिंग पढ़ेंगे। तो नए जो 3 डिवीजन बने मैंने आपको पहले ही बताया था, पाली, बांसवाड़ा, सीकर, तो ये 3 डिवीजन नए बने, ठीक है। अब पाली कहाँ से टूटा, देखो तो पाली हमको पता होना चाहिए, पाली टूटा जोधपुर वाले से, मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में इसका मैप, हाँ ये वाला मैप है, ठीक है। तो ये वाला मैप देखते हो आपको क्या दिख रहा है कि ये जो जोधपुर वाला इलाका था, मतलब ये एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जोधपुर वाला इलाका था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बीच में ये लाइन बना के इसने इसके क्या कर दिए, अलग कर दिए, तो यहाँ से क्या बन गया, नया वाला डिस्ट्रिक्ट ये बन गया अपने पास, मतलब डिवीजन, पाली डिवीजन बन गया, ठीक है। ऊपर बात करेंगे तो ये जो पूरा वाला था ये था पूरा बीकानेर वाला डिवीजन था, ठीक है। तो इसके अंदर से बीच में तोड़ के इसको क्या बना दिया, सीकर डिवीजन, क्या बना दिया, सीकर डिवीजन। फिर इधर जाएंगे तो ये तो पूरा इंक्लूड हो गया जयपुर, तो जयपुर तो उतना उतना है, भरतपुर भी उतना उतना है, तो भरतपुर जयपुर में कोई डिफरेंस नहीं है, कोटा भी उतना उतना है, कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पर ये हमारे पास हो गया किसका, अजमेर वाला। बस यहाँ पर जो उदयपुर दिख रहा है ना, इस उदयपुर को नीचे से तोड़ के 3 जो डिस्ट्रिक्ट थी, कौन सी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, मतलब बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, इन तीनों को मिला के कौन सा बन गया नया वाला, बांसवाड़ा, ठीक है। तो ये जो 3 नए डिवीजन बने हैं, ये तीनों आपको यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हो जाए, इसके बाद हमको ये पता होना चाहिए कि इनके अंदर कौन कौन सी कितनी डिस्ट्रिक्ट आती है क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये चीज़ें हमको यहाँ पर पता होनी चाहिए, क्योंकि अब तो क्या क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि अब प्रेजेंट में कौन से मतलब मान लेते हैं कि कौन से डिवीजन में सबसे ज़्यादा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ये चीज़ तो पता होनी चाहिए, अब अगर नहीं पता है तो फिर आप यहाँ फंस जाओगे, ठीक है ना। तो ऐसे तो चीज़ें मतलब ऐसा करते रहे तो फिर आपको हो नहीं पाएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको ये सब बताता हूँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा, अब नए जो डिवीजन बन गया जैसे ये बन गया, तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैप आ गया, सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी डिस्ट्रिक्ट की, मतलब कौन से डिवीजन की बात करेंगे, जोधपुर डिवीजन की बात करेंगे। जोधपुर डिवीजन में क्या है देखो एक्चुअल में,
तो देखो ये मैप अपने पास है, ठीक है। इस मैप पे मैंने क्या एक तरह से ऊपर ऊपर तरीके से बना दिया है। आपको क्या करना है कि जैसे अब नेक्स्ट स्लाइड बताऊंगा वो आपको अच्छी तरह से याद रखनी। ये नेक्स्ट स्लाइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। तो अगर आपके पास मोबाइल है जो भी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि अभी आज के टाइम में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने डिस्ट्रिक्ट, मतलब कौन कौन से डिवीजन में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, ठीक है। और इससे पता चल जाएगा कि सबसे बड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन कौन सी है, सबसे छोटी मतलब डिवीजन कौन कौन से है, सबसे बड़े डिवीजन कौन कौन से है। सबसे छोटा डिवीजन देखे जाए तो सबसे छोटा डिवीजन देखो एक ही है जिसका नाम है बीकानेर, ठीक है। बीकानेर नहीं, ये बांसवाड़ा, ठीक है ना। दिस इज व्हाट, सबसे छोटा डिवीजन कौन सा है, बांसवाड़ा। तो आपको ये याद होना चाहिए सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन मतलब बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा कितने डिस्ट्रिक्ट है, 3 डिस्ट्रिक्ट। सबसे बड़ी डिवीजन देखो 2 है, 2 के बीच में रेस नहीं कह सकता मैं, टाई अप है। पहला डिस्ट्रिक्ट है जयपुर, दूसरा डिस्ट्रिक्ट है अजमेर। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन सा है, अजमेर और जयपुर, ठीक है। अब देखो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या है। जोधपुर में जोधपुर आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा, फलौदी आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा, बालोतर आ जाएगा, जयपुर अर्बन आ जाएगा। ये जैसलमेर हो गया, ये फलौदी हो गया, ये जयपुर रूरल हो गया, जयपुर अर्बन हो गया, ये हो गया बालोतरा, ये हो गया बाड़मेर। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गए जोधपुर में, ठीक है। फिर इसके बाद बात करेंगे जयपुर, मतलब 6 हो गए। तो जयपुर में बात करेंगे तो जयपुर में जयपुर आ गया, दूदू आ गया, जयपुर आ गया, ठीक है। जयपुर अर्बन आ गया, जयपुर रूरल आ गया, ये दूदू आ गया, ठीक है। जयपुर के ऊपर इधर साइड में जाएंगे तो ये आ गया हमारे पास गंगापुर सिटी, ठीक है। गंगापुर सिटी नहीं कह सकता मैं इसको, कि दोसा दोसा बोलते हैं इसको। फिर बेरोड कोटपुतली ऊपर वाला पार्ट आ गया, ठीक है। फिर ऊपर वाला पार्ट आने के बाद में खेड़ताल ऊपर वाला पार्ट आ गया, ये खेड़ताल ये हो गया, ये हो गया। तो जयपुर में कितनी डिस्ट्रिक्ट आ गई, 7 डिस्ट्रिक्ट आ गई। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में कितनी डिस्ट्रिक्ट है, 5। नई कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऐड हुई, सलूम्बर। अजमेर में कौन सी नई डिस्ट्रिक्ट ऐड हुई, केकड़ी, ब्यावर और डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा। तो काफी सारी डिस्ट्रिक्ट नहीं ऐड हुई। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी मतलब कौन सा डिवीजन सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट नहीं ऐड हुई। तो आपको इसका आंसर क्या करोगे, अजमेर करोगे। फिर कोटा के अंदर तो वही है 4, ठीक है। अजमेर के अंदर भरतपुर हो गया, ये अजमेर नहीं है, दिस इज व्हाट भरतपुर, ठीक है। तो भरतपुर में भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, करौली हो गया, डीग हो गया, गंगापुर सिटी हो गया, सवाई माधोपुर हो गया। बीकानेर में 4 ही है हुई। और नई जो चीज हुई वो ऐड कौन सी हुई, अनूपगढ़ हो। पाली के अंदर पूरी नहीं है तो पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही। सांचौर क्या है, नई डिस्ट्रिक्ट है, ये सारी ऐड हो गई। सीकर में सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, चूरू 4 है। बांसवाड़ा में 3 ही है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो ये देखो ऊपर ऊपर तरीके से मोटा मोटा ओवरव्यू है, आप इसको नोट्स कर लीजिए अच्छी तरह से। और ये ध्यान रखना सबसे ज्यादा हाईएस्ट किस में है, अजमेर और जयपुर के अंदर टाई अप है। सबसे ज्यादा कम किस में है, बांसवाड़ा के अंदर। बीकानेर की बात करें, पाली की बात करें, सीकर की बात करें, कोटा की बात करें, तो कोटा, बीकानेर, पाली, सीकर इन चारों डिवीजन में 4 4 डिस्ट्रिक्ट है इक्वल, ठीक है। बाद में जोधपुर में 6 डिवीजन डिस्ट्रिक्ट मतलब है। और उदयपुर और भरतपुर दोनों में टाई अप है, मतलब टाई अप नहीं कह सकता, मतलब जोधपुर और भरतपुर का टाई अप है 6 6 डिस्ट्रिक्ट, उदयपुर है 5 डिस्ट्रिक्ट। तो देखो ये है, देखो ऐसा है कि इसमें याद तो कैसे करना है, ऐसे याद करना है, कैसा भी दिया हो आपके सामने, आपको ये चीज़ रटनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैपिंग से करो, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इस वीडियो में मुझे लगता है कि यहाँ पर इतना बहुत है। आपको सारी डिस्ट्रिक्ट बता दी मैंने, कब डिस्ट्रिक्ट हुई, क्या क्या डिस्ट्रिक्ट बनी, क्या क्या नई नई डिस्ट्रिक्ट बनी, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करना, और हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे इसकी और ज्योग्राफी की नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली अपकमिंग, उसमें सॉइल्स के बारे में बात तो हुई, बट हम अब बात करेंगे रिवर सिस्टम के बारे में, मतलब नदियाँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साथ में रहना और अपडेटेड रहना, ताकि सब्सक्राइब कर लो ताकि अपडेटेड रहो, जो भी चीज़ आएगी नोटिफिकेशन आपको आ जाए।